6 दिसंबर 1992 एक ऐसी तारीख है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। ये दिन भारतीय इतिहास में इस तरह से अंकित है कि इस दिन से जुड़ी लोगों की यादें आज भी उन्हें डराती हैं। आज भी मंदिर मस्जिद से जुड़े मुद्दे उठते ही लोगों के जख्म हरे होने लगते हैं। 30 साल बाद भी हर बरसी के दौरान उत्तर प्रदेश के पुलिस को यहाँ कड़ी सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ते हैं। आज इस इतिहास को एक बार फिर से याद किया जा रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी हैं। आज बात इसी पर होगी। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। इस घटनाक्रम की शुरुआत एक दिन पहले हुई थी, यानी कि 5 दिसंबर को। इस दिन विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, भाजपा के कुछ नेता और इससे जुड़े संगठनों ने अयोध्या में एक रैली का आयोजन किया। बाबरी मस्जिद के जिस विवादित हिस्से में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ भजन कीर्तन की इजाजत दी थी, वहां करीब 1.5 लाख कार सेवक पहुंच गए। 6 दिसंबर को भीड़ इतनी उग्र हो गई कि सिर्फ 5 घंटे में ही बाबरी का ढांचा गिरा दिया गया। उसी दिन शाम 5:05 तक बाबरी मस्जिद जमींदोज हो गई। इस घटना के बाद पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव से हाहाकार मच गया। हिंसा की कई घटनाएं हुई, हजारों की मौत हो गई। हिंसा को बढ़ता हुआ देख पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, विधानसभा भंग कर दी गई। एक साल बाद 1993 में केंद्र ने अध्यादेश जारी कर विवादित जमीन को अपने कंट्रोल में ले लिया। घटना की जांच का आदेश जारी हुआ। कुल 68 लोग अभियुक्त बनाए गए, जिसमें भाजपा और वीएचपी के कई नेताओं के नाम भी शामिल थे। तो चलिए आज आपको बताते हैं बाबरी मस्जिद मामले में कब कब क्या क्या हुआ। मंदिर वहीं बनाएंगे। बाबरी मस्जिद के गुंबदों को ध्वस्त करने के साथ ही इस नारे को भी आग दी गई थी। हर किसी की जुबान पर यह नारा चढ़ गया था। बच्चों से लेकर बूढ़े तक यही कह रहे थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, यानी हम वहीं राम मंदिर बनाएंगे जहां बाबरी मस्जिद है। यूपी की बीजेपी सरकार और केंद्र की कांग्रेस सरकार पर कौर सेवकों को उनकी निष्क्रियता के कारण मस्जिद को गिराने में मदद करने का आरोप भी लगाया गया था। घटना के 10 दिन बाद इसे ढहाने और इसके पीछे कथित षड्यंत्र की जांच करने के लिए जस्टिस एमएस लिब्राहन की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज हुई। पहली एफआईआर उन कार सेवकों के नाम दर्ज की गई जिन पर डकैती, चोट पहुंचाने, लूटपाट करने, सार्वजनिक इबादत के स्थान को नुकसान पहुंचाने और धर्म के नाम पर 2 समुदायों में दुश्मनी बढ़ाने के आरोप लगे थे। वहीं दूसरी एफआईआर में भाजपा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से जुड़े 8 लोगों के नाम थे जिन्होंने रामकथा पार्क में कथित भड़काऊ भाषण दिया था। इसमें भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी, वीएचपी के तत्कालीन महासचिव अशोक सिंघल, बजरंग दल के नेता विनय कटियार, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, विष्णु हरि डालमिया और गिरिराज किशोर के नाम शामिल थे। लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट 3 महीने बाद आनी थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी अवधि बढ़ती गई। इसे आने में 17 साल लग गए। इस दौरान समय की मियाद 48 बार बढ़ाई गई। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 जून 2009 को गृह मंत्रालय को सौंपी। इस दौरान कुल 8 करोड़ रुपए खर्च हुए। आयोग की जांच रिपोर्ट में कहा गया कि मस्जिद को एक साजिश के तहत गिराया गया था। फिर सीबीआई को इन सभी मुकदमों की जांच की जिम्मेदारी दी गई। 2003 में सीबीआई चार्जशीट दाखिल की, लेकिन उसमें आपराधिक साजिश के आरोप नहीं जोड़ सकी। रायबरेली कोर्ट ने सुनवाई की और लालकृष्ण आडवाणी को ये कहते हुए बरी किया कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। साल 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रायबरेली कोर्ट के आदेश को रद्द किया और कहा आडवाणी और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमे चलेंगे। कोर्ट में यह मामला चला, लेकिन इसमें आपराधिक साजिश का जिक्र नहीं किया गया। 2005 में रायबरेली कोर्ट ने इस पूरे मामले में आरोप तय किए और साल 2007 में इस मामले में पहली बार गवाही हुई। इसके 2 साल बाद लिब्राहन आयोग की जांच रिपोर्ट आई, जिसमें बाबरी विध्वंस के लिए संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी के प्रमुख नेताओं को जिम्मेदार माना गया। सीबीआई साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 20 मार्च 2012 को हलफनामा दायर करके दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ करने की दलील पेश की गई। कोर्ट ने 2015 में लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह समेत वरिष्ठ भाजपा नेताओं को नोटिस करते हुए मामले में आपराधिक साजिश की धारा नहीं हटाने की सीबीआई की याचिका पर जवाब देने को कहा।
अप्रैल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आडवाणी, जोशी और भारती के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप बहाल किए और फिर नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या टाइटल सूट का फैसला किया, पूरी विवादित भूमि रामलला को दे दी और सरकार को मस्जिद बनाने के लिए मुसलमानों को वैकल्पिक 5 एकड़ का भूखंड आवंटित करने का निर्देश दिया। फिर अगस्त 2020 में पीएम मोदी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। 30 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी विध्वंस से जुड़े सभी मामलों को बंद कर दिया। इस बाबरी मस्जिद हिंसा में उन बेकसूरों की भी जान गई जिन्हें पता भी नहीं था कि अगले पल वो मर जाएंगे। ये तारीख आज भी लोगों के जहन में है और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लोग इस तारीख को कभी नहीं भुला सकते।